मैंने इस जंग की शुरुआत में ही कह दिया था कि इजराइल को मौका मिल गया है, इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत करीबी मिनिस्टर ने साफ एक्सेप्ट किया है। पहली बार यूएई ने, जी हां, जो इजराइल की गोद में बैठा हुआ देश, अरब देश है, उसने पहली बार झटका दिया है, वो भी बड़ा, इजराइल को। छोटा मोटा झटका होता तो ये खबर न होती और रजाग्राफी इसको कवर न करता। अब सुनिए हुआ क्या है। इजराइल के अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी सरकार, अपने मिनिस्टर से कहा कि इस जंग के बाद गाजा को सऊदी अरब और यूएई पैसा लगाकर दोबारा से बना देंगे, खूबसूरत और पहले जैसा। हमारी जेब से कुछ खर्चा नहीं होगा। यह बात अपने ही मिनिस्टर से इसने कही, नेतन्याहू ने, और यह भी कहा कि गाजा को हम फिलिस्तीन को नहीं सौंपेंगे। बस इसी के 24 घंटे के बाद जो यूएई के एनवॉय है ना, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल जो भी सोचे, जो भी करे, वो एक तरफ, लेकिन हम तब तक गाजा को नहीं बनाएंगे जब तक अमेरिका ये कंफर्म नहीं कर देता कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात आगे बढ़ रही है कि नहीं। जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, हम गाजा को नहीं बनाएंगे, न गाजा में हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, सीधी और फैक्ट बात यह है कि अरब देश मिलकर पैसा लगाकर बनाते हैं, इजराइल कम वक्त तोड़ देता है, जब मर्जी हमला कर देता है, क्योंकि उसका तो पैसा लगा नहीं है तो उसको क्या तकलीफ होगी। तो यूएई ने पहली बार स्टैंड लिया और कहा कि ना, जब तक अमेरिका खुद इस बात की गारंटी नहीं ले लेता कि हाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन की बातचीत शुरू हो गई है और बातचीत आगे बढ़ गई है, तब तक सऊदी अरब और हम पैसा नहीं लगाएंगे। और हम दूसरे अरब देशों से भी मांग करते हैं कि इसमें हमारा साथ दे। यूएई की तरफ से इजराइल को यह ऐतिहासिक झटका है, क्योंकि यूएई इजराइल का साथ ही था अब तक और अभी भी है ही। कोई अब्राहम अकॉर्ड से वापस तो नहीं निकला, लेकिन यह सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका की हालत और अमेरिका के सैनिकों की हालत मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया में इतनी खराब है कि सीआईए के हेड ने इराक की सरकार को धमकी दी है कि आपके यहां जो हमारे सैनिक बेस पर, मिलिट्री बेस पर जो हमले हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपकी सरकार कदम उठाए, वरना हम कदम उठाएंगे और इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। बात अगर गद्दारी की आए तो यह काला इतिहास है कि मुसलमानों में एक से बढ़कर एक गद्दार रहा है। करबला, ज्यादा पीछे मत जाइए, करबला से जाइए। करबला की सरजमीन पर देखिए, इमाम हुसैन और उनके कुनबे को कत्ल करने वाला कोई गैर मजहब का नहीं था। नबी के नवासे को कत्ल करने वाले, कलमाए मोहम्मदी, कलमाए परवरदिगार पढ़ने वाले वही मुसलमान थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते थे। लेकिन इस पैसे और दुनिया के आगे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। बस वही फिल्टर अगर आप लगाकर दुनिया को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ईमान और बेईमान में फर्क क्या होता है। मेरे दोस्तों, यमन को तोड़ने के लिए, क्योंकि यमन एक गरीब, एक टुकड़े में बिखरा हुआ देश होकर भी इजराइल पर भारी पड़ रहा है, ऐसे में अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई संगठन यमन से ही उठे और उसकी मदद करे। वो संगठन उठ गया है। मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट ये है कि यमन का ही, साउथर्न यमन का ही एक ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, नाम है इसका एसटीसी यानी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, और उसके हेड का नाम है एदरोस अल जुबैदी। एदरोस अल जुबैदी ने यूएई, इजराइल और अमेरिका से कहा है कि आप हमें इंटरनेशनल सपोर्ट दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें प्रोडक्शन दीजिए। हम इजराइल के समर्थन में आपको बचाते हुए यमन के हुथीस को यमन में ही खत्म कर देंगे और आपके समुद्री जहाजों को जो यमन निशाना बना रहा है, हम वो भी खत्म कर देंगे और जहाजों की रक्षा करेंगे, आपके समुद्री जहाजों की रक्षा करेंगे। ये नाम अमेरिका ने नहीं लिया, ये उछलकर खुद सामने आया है। जैसे ही समुद्र में टुकड़ा डाला, वैसे ही ये हराम की मछली सामने आ गई। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि यमन को यमन के ही ग्रुप से लड़ाने की साजिश कामयाब होती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका और इजराइल का इस पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस ग्रुप को, एदरोस अल जुबैदी का जो ये ग्रुप है, उसको सपोर्ट करने वाले 2 देश हैं, मुस्लिम देश, यूएई और सऊदी अरब। तो खेल साफ है। अल जुबैदी नाम का एक ग्रुप अब यमन के हूथीस के खिलाफ काम करेगा। यमन जहां कामयाब हो रहा था, अमेरिका इजराइल के दिल में डर बैठ गया था। और कितना डर बैठ गया था, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये इजराइल की मिनिस्ट्री ने जारी की है। आप देखिए, चौथी अपनी वॉरशिप इजराइल की नेवी ने सार 6 नाम की जो युद्धपोत है, गाजा स्ट्रिप के खिलाफ और यमन के खिलाफ समुद्र में तैनात कर दी है। यमन को जवाब देने के लिए इजराइल के 4 युद्धपोत, अमेरिका के भी 4 से 5 युद्धपोत, बर्तानिया के भी 2 युद्धपोत और फ्रांस के भी युद्धपोत मौजूद हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नेवी एक छोटे से, कमजोर से, लड़खड़ाते हुए यमन की फौज के आगे खड़े हो रहे हैं। तो ताकतवर कौन है? जवाब आपका दिमाग आपको दे रहा है। इन तमाम चीजों के बाद यमन ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि हमारे इलाके से जो भी जहाज, छोटा मोटा बड़ा कोई भी गुजर रहा है, हमारे रेडियो का जवाब देता रहे। ऐसा ना हो कि कोई बिना जवाब दिए जाए, हम उसको इजराइल का समझें और उसको बूम। अब एक राहत भरी खबर, अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन और जर्मनी भी सोच रहे हैं कि सेटलर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। वो यहूदी झुंड जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और बार बार मना करने के बाद भी हमला कर रहे हैं, अब यूरोपीय यूनियन और जर्मनी सोच रहे हैं कि हम भी उन पर पाबंदी लगाएं। इसके बाद नहले पे नहले का तहला यह हो गया कि फ्रांस ने भी बोल दिया कि भाई साहब, हम भी सोच रहे हैं वेस्ट बैंक में जो इलीगल काम हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाएं, यानी सेटलर्स पर पाबंदी फ्रांस भी लगाने की बात कर रहा है।
आपको बता दूं कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बिना साफ साफ बोले ढके छुपे अल्फाजों में 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया उसका समर्थन किया है। कैसे? रिपोर्ट यह है, सबूत है, अब सुनिए, आसान कर देता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर अटैक हुआ वो एवे ही नहीं हुआ है, वो यूं ही नहीं हुआ है, एक अनसॉल्व टॉपिक है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र घोषित करना चाहिए, एक स्टेट देना चाहिए। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल का 20% समर्थन करते हुए 80% उसके खिलाफ बात कर दी, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बात करे। पहले कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है भाई है, लेकिन इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कानून मानना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सीज फायर करना चाहिए, यानी हमलों को बंद करना चाहिए। तो थोड़ी सी बात इजराइल की रखी और ज्यादातर बात वही कही जो अब सारी दुनिया मांग कर रही है। तो प्रेशर में इजराइल तो आ रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं क्योंकि तबियत खराब है, और इजराइल के इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि उसकी हालत खराब है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भाषणबाजी कर रही थी अमेरिका में, तो अमेरिकी लोग सामने थे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा कि पता है मैडम आपको कि बैथलम में, इजराइल में, फिलिस्तीन में कई जगह लोग क्रिसमस नहीं मना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सीज फायर की मांग नहीं कर रही हैं, तो आप सीज फायर की मांग कीजिए। इस पर कमला हैरिस का कमला हिल गया, हाँ, और कमला हैरिस घबरा गई, क्योंकि इस बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी अंदर बात चल रही है। देखिए, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बताया गया है कि अब हमास के टनल्स के अंदर डायरेक्ट जो है समुद्र का पानी जो है डालना शुरू कर दिया है इजराइल ने। फ्रांस का प्रोपेगेंडा आपको समझना होगा, सामने से कोई अच्छा काम करते तो बहकिए मत किया, फ्रांस ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, उसके पीछे उसका कोई खतरनाक मकसद होता है। जैसे ये फ्रांस एक मीटिंग करने वाला है अंतरराष्ट्रीय लेवल की, जिसमें 20 अलग अलग देश को बुलाने वाला है, जिसमें इजराइल भी होगा, कोई भी अरब देश नहीं है, और उसमें वो मांग रखेगा, प्लान बनाएगा कि जैसे तैसे हमास को किसी भी रास्ते से जो पैसे की मदद मिल रही है वो बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। जैसा आप बता चुका हूं, इजराइल का नुकसान बड़ा हो रहा है लेकिन वो छुपा रहा है। तस्वीर में देखिए, इजराइल अपने सैनिकों को भारी मात्रा में एयरलिफ्ट करके गाजा से इजराइल अस्पताल लेकर आ रहा है, और ये लगातार हो रहा है, रोज हो रहा है। दोहा में मीटिंग हुई जिसमें अरब देशों के विदेश मंत्री ने सब मिलकर एक फैसला दिया कि गाजा के अंदर कोई भी इंटरनेशनल फोर्स तैनात नहीं होगी, ना अरब की कोई सेना तैनात होगी। हालांकि इसके आगे उन्होंने प्लान नहीं बताया कि भैया क्या चाह रहे हो, अमेरिका की सेना तैनात करना चाह रहे हो, इजराइल की तैनात करना चाह रहे हो, क्या भाई। पर्सनल लेवल पर तो मैं खुद अरब पर भरोसा नहीं करता, तो मैं जब तक पूरा बयान समझ लूँ मैं बताता नहीं खबर, लेकिन इतनी ही बात आई है कि अरब ने कहा है कि अरब की यानी हमारी कोई सेना और इंटरनेशनल कोई भी सेना गाजा में तैनात नहीं होगी। यहाँ पर अरब को यही बोलना चाहिए था कि ना इजराइल की तैनात होगी ना अमेरिका की तैनात होगी, वरना भाई मुझे तो लगता है कि ये अरब ही ससुरे कहीं समझ रहे हो, गाजा को पेश न दे। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर एक खबर बता रहा हूँ। कतर से दर्जनों हमास के सीनियर लीडर अलग अलग देशों के लिए उड़े हैं। नाम बता दूं, अल्जीरिया और ईरान का नाम आ रहा है। अल्जीरिया और ईरान की तरफ जो है बहुत सारे हमास के लीडरों ने उड़ान भरी है, अपने फ़ोन को बंद कर दिया है, सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए हैं, और अगला स्टेप उनका क्या है कुछ नहीं पता। गाजा की मजलूमियत आपको दिखाता हूँ, एक तस्वीर में है, तस्वीर को देखिए। एक तरफ देखिए सैकड़ों की तादाद में गाजा के लोगों को गिरफ्तार करके मैदान में बिठाया हुआ है, और अगली तरफ आप देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 के ग्रुप को बुलाया जा रहा है, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं और उनका फोटो खींचा जा रहा है। दोस्तों, इजराइल के लोगों की नीचता भी मैं आपको बता रहा हूं कि कितने नीच हैं। इनकी नीचता भारत में रहने वाले एक सड़े हुए समाज के लोगों से मैच खाती है। इजरायली महिला ने यह पोस्ट किया है फेसबुक पर, लिखती है, उसका लिखा हुआ एक तरफ दिखा रहा हूं, और उसने जो मेकअप की चीजें पोस्ट करी है उसका भी पोस्ट आपको नजर आ रहा है। उसने यहूदी भाषा में लिखा है, एक औरतों का फेसबुक पर ग्रुप है, उसमें इसने ये पोस्ट किया और लिखा कि मेरा बॉयफ्रेंड गाजा के अंदर गया, यानी उसका सैनिक होगा उसका बॉयफ्रेंड, और वहां से ये मेकअप के सामान लूट कर लाया है, और ये तमाम मेकअप के सामान सील पैक हैं। तो इजराइल के आम लोगों की यह मानसिकता है कि लूटपाट, कत्लेआम, बलात्कार, जेनोसाइड उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। अब दिमाग पर जरा प्रेशर डालें और देखिए भारत में भी कि किस तरह से मुसलमानों की दुकानों को पहले लूटा जाता है, फिर उसकी दुकानों को, मुसलमान की दुकान को आग लगा दी जाती है। मानसिकता। क्रिमिनल चाहे कहीं भी हो, उसकी हरकत एक होती है। शैतान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका स्टाइल, उसकी जबान, उसका लहजा, उसका काम करने का तरीका एक होता है। ले चलूं गाजा, तो गाजा के हालात इतने खराब हैं कि बरसात है, बारिश है, तूफान है, और टेंट में लोग जो रह रहे हैं उनके टेंटों में पानी है। मैं दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।